मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसे अंदेशा हो कि वो रात के आखिरी पहर में नहीं उठ सकेगा तो वो रात के शुरू में ही वितर पढ़ ले, और जो रात के आखिरी हिस्से में उठने की उम्मीद रखता हो तो वो रात के आखिरी हिस्से में वितर पढ़े, क्योंकि रात के आखिरी हिस्से में कुरान पढ़ने पर फरिश्ते हाजिर होते हैं और ये अफजल वक्त है। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीबी मर्ज की रोकथाम और शऊर बेदारी के लिए जिले को आलमी सतह का अवार्ड। बासे फख्र तिब्बी अमले का बड़ा कारनामा, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। शबे बरात फजीलत, मग़फ़िरत और अल्लाह से मांगने की रात। खूब इबादतों का एहतिमाम करे। नमाज इशां के औक़ात भी परवाज़ टीवी पर नश्र। नांदेड़ जिले में सख्त लॉकडाउन, चौथे रोज भी सड़कें खामोश। कोरोना के बढ़ते केसों के बाद इंतजामिया का फैसला। तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को दी टक्कर, मौके पर 2 की मौत। इलाके में मातम। शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले को सख्त सजा की मांग लेकर अवाम का एहतजाज। अब खबरें तफसील से। टीबी की रोकथाम में जिले को कौमी सतही अवार्ड मिलना फख्र महसूस होने के अलावा मुलाजमीन के कामों का अक्स दिखा रहा। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान इस मिसाल को बरकरार रखते हुए आइंदा भी मियारी खिदमत अंजाम देने और कोरोना की रोकथाम के लिए स्पेशल ड्राइव लगाए जाने का मशवरा दिया। इस माह की 24 तारीख को आलमी टीबी रोकथाम यौम के मौके पर शहर के सरकारी दवाखाने में नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और शमा अफरोज करके प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि टीबी मर्ज की रोकथाम में ज़िले को कौमी सतही बरू तोहफा और रियासती सतह में आला ज़िला की हैसियत से मुंतखब होना, मुलाजमीन के कामों का सबूत पेश किए जाने की सताइश की और इन अवार्डों के ज़रिए हमारी जिम्मेदारी में भी इजाफा आया और आइंदा साल और भी बखूबी खिदमत अंजाम देते हुए तलाई तोहफा हासिल करने के लिए हर एक को कोशिश किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और निचले सतह के मुलाजमीन देहातों का दौरा करते हुए आवाम को टीबी मर्ज के असरात के बारे में मालूमात दिए जाने का इजहार किया और देहातों की आवाम टीबी मर्ज पर लापरवाही जता रही है, जिससे मर्ज फैलने का खदशा लाहक है। आवाम को मालूमात देते हुए दवाएं इस्तेमाल करवाए जाने का मशवरा दिया और कोरोना मर्ज तेज़ी से फैल रहा है। मुलाजमीन अपनी खिदमत में तेज़ी लाते हुए मर्ज की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगाए जाने की बात कही। इस इजलास में दवाखाने के सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज, DMNHO सुदर्शनम, डॉक्टर्स डॉक्टर विशाल, डॉक्टर बालराज, डॉक्टर जीवन राव व दीगर ने शिरकत की। అదేవిధంగా మంచి సందేశం ఇచ్చిన డాక్టర్ ఉదయకృష్ణ గారు, కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న మీ అందరికీ పేరు పేరు నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా మనకు జాతీయ స్థాయిలో టీబీ నివారణలో బ్రాంజ్ మెడల్ రావడం, దానికి కారణమైన మీ ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కరికి అంటే ఫీల్డ్ లెవెల్ స్టాప్ చేస్తేనే ఏదైనా పని అవుతుంది. సో ఆ విధంగా పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా యొక్క శుభాకాంక్షలు. మన మీద బాధ్యత ఇంకా పెరిగింది కాబట్టి మనం ఇంకా గట్టిగా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం మీరు ఇందాక అన్నారు నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం తప్పకుండా ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి,
ఇస్ కంపల్సరీగా గోల్డ్ మెడల్ రావాలి మనకి. అంటే మనకు ఈ ఇయర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా పెరగాలి అంటే మన యొక్క ఎఫిషియన్సీ లెవెల్స్ ఇంకా పెంచుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ ఒకసారి టీబీ గురించి డాక్టర్ ప్రతిమారాజు గారు మాట్లాడుతూ, డాక్టర్ ఉదయకృష్ణ గారు మాట్లాడుతూ చాలా సింపుల్ వేలో మీకు చెప్పడం జరిగింది. మీరు కూడా ఎన్నో ट्रेनिंग कोर्स में अटेंड अई उन्नारू. అయితే ఈ మెసేజ్ ను పబ్లిక్ లోకి महाराष्ट्र में बढ़ते हुए कोरोना केसों के बाद नांदेड़ जिले में लॉकडाउन, 11 रोज के लॉकडाउन का ऐलान. पड़ोसी जिले में सड़कें फिर से खामोश. नांदेड़ जिला इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन पर कड़ी अमल आवरी, सख्ती से अमल. नांदेड़ जिले में 25 मार्च से लॉकडाउन का आगाज किया गया. जिला कलेक्टर ने नांदेड़ जिले में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफे की वजह से नांदेड़ जिले में 25 मार्च था 4 अप्रैल यानी 11 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसके तहत कल सुबह से नांदेड़ शहर में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस और प्राइवेट दफातर और कारोबारी इदारे ये तमाम मुकम्मल बंद देखे गए. आम लोग भी रास्तों पर नजर न आने से हर तरफ की सड़कें सुनसान नजर आ रही थी. तमाम दुकानें बंद होने की वजह से लोग भी रास्तों पर नजर न आए. इसके अलावा सिटी बस, एसटी बस, ऑटो रिक्शा और तमाम प्राइवेट गाड़ियां भी मुकम्मल बंद रहे. सुबह सिर्फ 12 बजे तक किराना मार्केट, दूध और सब्जी मंडी खुली थे, जहां लोगों की खरीदी के लिए भीड़ देखी गई. जिले इंतजामिया और पुलिस महकमा के अफसरान रास्तों पर जगह जगह नजर आए. पुलिस और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से शहर के कई अहम रास्तों पर यानी सड़कों पर लकड़ियों के बम्बू लगाकर बंद किए गए. नांदेड़ जिला मुल्क के इन 10 अजला में से एक है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के नए मरीज पाए जा रहे. रोजाना 1200 तक 1300 के करीब कोरोना मरीज पाए जा रहे, जिसकी वजह से जिले इंतजामिया ने नांदेड़ में 11 दिनों का लॉकडाउन लगाया, जिसका आज दूसरा दिन था. शबे बारात के मौके पर शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज इशां के औकात. परवाज़ टीवी पर खुसूसी नशरियात. शबे बारात के खुसूस में शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज इशां के औकात. जामा मस्जिद 9:30, मस्जिद कचियाँ 9:30, मदीना मस्जिद 9:30, स्टेशन की मस्जिद 9:30, ऊपर टेकरी मस्जिद 9:30, मस्जिद खिला 9:30, मस्जिद मालापल्ली 9 बजे, मस्जिद जबल 9:30, मस्जिद ज़हीर 9 बजे, मोहम्मदिया मस्जिद 9:30, कौसर अली मस्जिद 9 बजे, मस्जिद खलील 8:30, धारू गली मस्जिद 9:30, मस्जिद बिलाल 9:30, नूरी मस्जिद 9 बजे, मस्जिद चिश्तिया 9:30, मस्जिद रज़ा बेग 9:30, मक्का मस्जिद 9:15. शबे बारात फैसले की रात, अल्लाह से बख्शिश तलब करने की रात, अमनो इबादत की रात. इस रात का हम खूब एहतमाम करें. सड़कों और चौराहों पर जाकर इस मुतबर्रिक रात को ज़ाया ना करें. ख़ास अपील. शबे बारात, शबे क़दर जैसी मुक़द्दस रातों के तक़द्दुस का ख़ास ख्याल रखें. ये मुतबर्रिक रातें अल्लाह ताला की तरफ से फ़जीलतें व बरकतें वाली होती है. अवामुन्नास इन मुतबर्रिक रातों को जागने की रात कहते हैं और ये समझते हैं कि किसी तरह भी हो जागा जाए, लेकिन वो जागना जो इबादत के बग़ैर हो, इससे बेहतर है कि सो जाए, ताकि इन मुतबर्रिक रातों के एहतराम ना करने के गुनाहगार ना बने. इन मुतबर्रिक रातों में ख़ज़ा नमाज़ें, नफिल इबादत, कुरान मजीद की तिलावत, ज़िक्र व अस्कार के ज़रिए से रज़ा इलाही हासिल करें. मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आए दिन बाज़ नौजवान इन मुक़द्दस रातों में सड़कों पर तेज़ रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाते हुए होटलों के अतराफ या चबूतरों पर लहूलाप करते हुए रात गुजार देते हैं. नौजवानों ने मिल्लत से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि वो इन रातों में अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करे. मदरसा इस्लामिया सिराजुल उलूम जामे मस्जिद के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान जलसा 52 तकमील हिफ्ज़ कुरान व फ़ज़ाइल शब बारात बतारीख 28 मार्च बरोज़ इतवार
बामुकाम जामे मस्जिद बांसवाड़े पर मुनक़िद होगा। हजरत मौलाना मुफ्ती मुजीबुद्दीन कासमी व दिगर उलमाए दीन के बसीरत अफरोज खिताबात होंगे। उम्मत से शिरकत करते हुए सवाबे दारैन हासिल करने की पुरखुलूस अपील। वाज़ेह रहे कि जामे मस्जिद बांसवाड़े में नमाज इशा ठीक 9:15 को अदा की जाएगी। कल बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा जामे मस्जिद मरकज़ बांसवाड़ा में जलसे तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद व जलसे शब बारात मनाया जा रहा है, जिसमें खिताब फरमाने के लिए शहर हैदराबाद के नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती मुजीबुद्दीन साहब कासमी तशरीफ़ ला रहे हैं। और कल रात की बहुत बड़ी फजीलतें आई हैं। शब बारात में तमाम साल के फ़ैसले होते हैं और शब बारात तकरीबन 12 सहाबे किराम से उनकी रिवायत साबित है। इसलिए हम शब बारात में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू हो। शब बारात में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर आकर के आवाज़ लगाते हैं, है कोई मांगने वाला मैं उसकी मुराद को पूरी करूं, है कोई बख्शिश करवाने वाला मैं उसकी बख्शिश को पूरी करूं, है कोई अपनी हाजत को पूरा करवाने वाला मैं उसकी हाजत को पूरा करूं। तो ये अल्लाह ताला ये आवाज़ तुलू आफ्ताब तक लगाते रहते हैं। लिहाजा आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है वक्त की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह कल इशा की जमात ठीक 9:15 पर अदा की जाएगी। बोधन एमएलए शकील आमिर के वालिद मोहतरम मोहम्मद आजम खराबी सेहत के चलते शरीके दवाखाना, जल्द सेहत याबी के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। बोधन एमएलए शकील आमिर के वालिद जनाब मोहम्मद आजम ख़राब सेहत के चलते हैदराबाद के एक प्राइवेट दवाखाने में ज़ेर इलाज है। वो कोरोना से मुतासिर हुए और 2 रोज़ से हैदराबाद के प्राइवेट दवाखाने में इलाज हासिल कर रहे। आज एमएलए शकील आमिर के वालिद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की खुसूसी नशिस्त मस्जिद अलीम राइसपेट में रखी गई, जिसमें मुफ्ती जाबिर इशाती के अलावा आयमा व उलमा इकराम और सियासी कायदीन ने शिरकत की और बोधन एमएलए शकील आमिर के वालिद समेत तमाम बीमार अफराद के लिए जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआएं गिड़गिड़ाकर मांगी गई। हमारे जनाब आमिर शकील साहब एमएलए, उनके वालिद मोहतरम और उनकी बहनें बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं। फरमाइए जो कुछ कुरान शरीफ की तिलावत की गई है, अल्लाह ये खैर खान जितने मोहब्बत में जमा हुए हैं, अल्लाह इनके आने को उनके पढ़ने को सबको कबूल फरमाते हुए अल्लाह उनके सेहत के खैर खूबी के फैसले फरमाइए, उनके लिए खैर मुक़द्दर फरमाइए। अल्लाह बीमार सबको सेहत आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमाइए। हाज़रीन मजलिस की जायज़ मकासिद की तकमील फरमाइए। अल्लाह सबके दिलों के भेदों को आप जानते हैं, सबके मकासिद हसना की तकमील फरमाइए। अल्लाह हमने अपने गुमान के मुवाफिक मांगा है तो अपने शान नसीब फरमाइए। हमारी तमाम दुआओं को अपने फजल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट उम्र में इजाफा करने से रियासत में बेरोजगारी का मसला बढ़ गया। यूथ कांग्रेस जिला सदर विघ्नेश यादव ने बौखलाहट जाहिर की। इंतखाबात में किए गए वादे के मुताबिक फौरन बेरोजगारी मुआवजा दिए जाने का मुतालबा किया। वन्नी मंडल मुस्तकिल में यूथ कांग्रेस के तहत बेरोजगारों को फौरन बेरोजगारी मुआवजा अमल में लाने और मुलाजमीन के लिए रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा किए जाने से फौरन उम्र में कमी किए जाने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया और इंतखाबात के मौके पर किए गए वादों के मुताबिक हर ख़ानदान में एक फ़र्द को सरकारी मुलाजिमत दिए जाने की नाराबाजी की और मुलाजिमतों के भर्ती का ऐलान किए जाने की नाराबाजी की और उम्र में इजाफा किए बिल के पॉम्फलेट्स को नजर आतिश करते हुए हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की। इस मौके पर यूथ कांग्रेस जिला सदर विघ्नेश यादव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत अमल में न लाने वाले वादे करते हुए इख्तियार हासिल की है
और दिए गए वादों की पासबानी किए जाने का मुतालबा किया और रोजगार न मिलने से दुश्वारियों का सामना कर रहे बेरोजगारों को फौरन मुआवजा दिए जाने बसूरत दिगर शिद्दत के साथ मुहिम चलाए जाने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा हल्का यूथ कांग्रेस सदर मधु सदन रेड्डी, मुत्तहिदा वनी मंडल सदर प्रवीण गौड़, खायदीन व दिगर ने शिरकत की। कांग्रेस तरफुना केसीआर दिष्टिबొమ్మ దగ్నం చేయడం జరిగింది। గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులకు పెంచిన వయో పరిమితి వెంటనే రద్దు చేయాలని నినాదాలు చేపట్టడం జరిగింది। ఇకనైనా నిరుద్యోగ యువకులకి వెంటనే ఉద్యోగ ప్రకటన చేసి ఆయన ఎన్నికల హామీలో భాగంగా ఇచ్చినటువంటి హామీని ప్రతి ఇంటికి ఉద్యోగం ఇస్తారన్న హామీని వెంటనే నెరవేర్చాలని యువజన కాంగ్రెస్ తరఫున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। దేని ఎడల ఇలాంటి రాస్తారోకోలు ధర్నాలు మరింత ఉధృతం చేస్తారని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను। रोजगार से महरूम हुए प्राइवेट लेक्चरर्स को हुकूमत फौरन इमदाद दे। तेलंगाना लेक्चरर्स फोरम जिला सदर लक्ष्मी नारायण का बयान। हुकूमत दिलचस्पी लेते हुए फौरन कॉलेजों का आगाज किए जाने का मुतालबा किया। तालीमी इदारों व कॉलेजों को फौरन आगाज किए जाने का एहतजाज करते हुए शहर के धरना चौक में तेलंगाना लेक्चरर्स फोरम के तहत लेक्चरर्स सड़क पर बैठ जाते हुए सबक देकर एहतजाजी मुजाहरा किया और कॉलेजों को खोले जाने का भारी पैमाने पर नाराबाजी करते हुए कलेक्टर ऑफिस तक रैली की शक्ल में जाते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर तेलंगाना लेक्चरर्स फोरम जिला सदर लक्ष्मी नारायण सेक्रेटरी ने कहा कि कॉलेजों को बंद कर देने से तनख्वाहें ना मिलने से गुरबा प्राइवेट लेक्चरर्स अपने खानदानों का पेट भी नहीं भर रहे हैं और लेक्चरों के खानदानों को पेट भर खाना ना मिलने के हालात पैदा होने का इजहार किया और गुजर बसर के लिए लेक्चरर्स मजदूरी किए जाने पर अफसोस जाहिर किया और तरह तरह के काम करते हुए अपने खानदानों की गुजर बसर किए जाने पर भी हुकूमत नज़रअंदाज करना शर्मसारी का मुकाम होने की बात कही और तलबा की ज़िंदगियों को रोशनी से भरने के लिए लेक्चरर्स की ज़िंदगियां अंधेरे में तब्दील होने पर बौखलाहट जाहिर की और फ़ौरन कॉलेजों का आगाज़ करते हुए उन्हें जरिया मार्च दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। ఈ కరోనా టైంలో ఏదైతే కోల్పోయామో అది ప్రభుత్వం నుండి మా అధ్యాపకుల్ని పెద్ద మనసుతో మీరు ఆదుకోవాలని నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। మళ్ళీ ఈ మూసివేసినటువంటి విద్యా సంస్థల్ని వెంటనే తెరవాలి। మన శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో అన్ని తెరిచే ఉన్నాయి, సినిమా హాలు తెరిచే ఉన్నాయి, ప్రతి ఒక్కటి విద్యా సంస్థల్లో కరోనా నిబంధనలు పాటిస్తూ సహజంగా ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు ఎక్కడ కరోనా దాఖలాలు కనిపించలేవు। ఇప్పుడు ఎక్కడ వచ్చాయంటే గురుకులాల్లో హాస్టల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు వచ్చాయి తప్ప ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థల్లో మ్యాక్సిమం మనకి ఇక్కడ కరోనా కేసులు లేవు। కాబట్టి దయచేసి మీరు వెంటనే ఈ యొక్క మళ్ళీ మా విద్యా సంస్థ చాలామంది 40 మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు, మళ్ళీ విద్యా సంస్థలు పునఃప్రారంభించారు। వెంటనే సంతోషం కొద్ది నెల కూడా లేదు, వెంటనే మళ్ళీ नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नेहा क्लिनिक असली व म्यारी इलाज की सहूलतों से आरास्ता। नेहा क्लिनिक नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। ख्वातीन के जुमला अमराज, हमल से जचकी तक का मुकम्मल इलाज। माहिर अतफाल बच्चों की जुमला बीमारियों के मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर आलिया कौसर BUMS की खिदमत हासिल। हर जुमे को मुफ्त मुआयना, हस्बे ज़रूरत शरीके दवाखाना करते हुए ग्लूकोज व इलाज की भी सहूलत। शुगर व दीगर अमराज के खून के मुआयने के लिए लैब की सहूलत। म्यारी व असरी इलाज के लिए सिर्फ और सिर्फ नेहा क्लिनिक। शुगर, BP व दीगर तमाम अद्वियात 10% डिस्काउंट पर और दक्कन फार्मेसी से अद्वियात हासिल करें। अमराज की तशखीस वो इलाज के लिए नेहा क्लिनिक एंड दक्कन फार्मेसी, नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। नोट, हमारे यहाँ ख्वातीन के लिए खास हिजामे की भी सहूलत दस्तयाब। इतवार को भी दवाखाना खुला रहेगा। फ़ोन 8328255181 और 9010666905। चाय के शायकीन के लिए खुशखबरी, अहम वो जरूरी इत्तला, जायकेदार हंडे दम की चाय सिर्फ होटल रुमान पर। होटल रुमान अपने पहले के मुकाम यानी डिसेंट फंक्शन हॉल के सामने कायम है, जो दूसरी जगह तब्दील नहीं किया गया। अगर बल्दिया की जानिब से बकरा मार्केट का इनेदाम क्या भी चाहता है तो होटल रुमान वहीं कायम रहेगी। तो जायकादार ईरानी चाय होटल रुमान पर
सिर्फ चंद माह में जायकेदार ईरानी चाय के लिए मशहूर होटल रुमान कहीं मुंतकिल शिफ्ट नहीं की गई, अपने मुकाम पर कायम है, तो धोखे में ना आए और जायकेदार चाय की चुस्कियों का मजा होटल रुमान पर ले। होटल रुमान रूबरू डिसेंट फंक्शन हॉल, किला रोड, निजामाबाद। न्यू ताज ज्वेलर्स नजद हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड, निजामाबाद। निजामाबाद में जेवरात की दुनिया का बाएतिमाद नाम, जेवरात के अरबी और इंडियन नित नए डिजाइन जो आपको किसी भी तकरीब में मुनफरिद बना दे। दुल्हनों की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले डिजाइन जो हर दुल्हन की पहली पसंद। मोअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए खास तोहफा, तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला 1500 रुपये की छूट, चांदी के जेवरात की खरीदी पर 50 रुपये की रियायत। तो हुआ ना प्योर भी पूरा भी। जेवरात की खरीदी तो सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर जरूर तशरीफ लाए। फोन नंबर 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। अनोखे रिवाज को कोरोना मर्ज ने ब्रेक लगाया। तमाम गांव की आवाम एक जगह जमा होते हुए घूंसों व मुक्कों से अपने जिस्मों को जख्मी क्या करते थे, इस बार तमाम गांव की आवाम फैसला लेते हुए इस रिवाज को इस साल मंसूख किए जाने का ऐलान किया। गांव वालों के लिए गए फैसले पर बोधन एसीपी रामा राव ने उन्हें मुबारकबाद दी। होली त्यौहार के मौके पर आमतौर पर रंगों की बौछार की जाती है और रंग बिरंगी रंगों को खेलते हुए आवाम होली त्यौहार मनाती है, मगर बोधन मंडल के हुंसा गांव में गांव की आवाम का अकीदा इसके बरक्स है। हुंसा गांव में सैकड़ों साल से आवाम रंगों के बजाय घूंसों व मुक्कों की होली मनाते हैं। गांव के हनुमान मंदिर के पास हर घर से एक फर्द जमा होते हुए दो टुकड़ों में बट जाता है और मंदिर के अहाते में दरमियान में रस्सी बांधते हुए दोनों फरीकैन एक दूसरे पर घूंसों व मुक्कों की बारिश करने का रिवाज सा चला रहा है, मगर इस बार होली त्यौहार इतवार को आने से बोधन एसीपी रामा राव के तहत हनुमान मंदिर के पास गांव की आवाम से खुसूसी इजलास लगाया गया और फिलहाल कोरोना मर्ज का असर बढ़ जाने से इस त्यौहार को मनाने पर खतरा लाख होने की गांव की आवाम को मालूमात दी, जिससे दिलचस्पी लिए गांव की आवाम इस साल घूंसों व मुक्कों की होली ना मनाने का फैसला लिया। इस मौके पर एसीपी रामा राव ने गांव की आवाम को मुबारकबाद दी। मौसम गर्मा में आवाम की प्यास बुझाने के लिए आबदार खाने कायम करना सताइश के काबिल। टीआरएस बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी का बयान। आवाम धूप की तपिश से बचने के लिए एहतियात बरते जाने की ख्वाहिश जाहिर की। कुटगिर मंडल लिंगापुर ग्राम पंचायत के हुदूद में सरपंच दिगम हनुमंत के तहत आबदार खाना कायम किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की और रिबन काटते हुए आबदार खाने का आगाज़ किया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कायदीन पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत लेने पर उन्हें पार्टी खंडवा पहनाते हुए पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि रोज़ बरोज़ सूरज की तपिश में इजाफा आ रहा है, आवाम एहतियात बरते जाने का इजहार किया और धूप की बढ़ती तमानियत को देखते हुए आबदार खाने कायम करते हुए आवाम को राहत दिए जाने की बात बताई और टीआरएस हुकूमत के तरक्याती कामों से राग़िब होकर टीआरएस पार्टी में शमूलियत ले रहे कायदीन को देखते हुए मसरत होने की बात बताई। इस प्रोग्राम में जेडपीटीसी शंकर पटेल, मार्केट कमेटी चेयरमैन गंगाधर, कुटगिर विंडो चेयरमैन और मुख्तलिफ देहातों के सरपंचों व कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకున్న తర్వాత మన పల్లెల్లో ఏమైతుందని చెప్పేసి వాళ్ళకి కనబడ్డది, కానీ ఇంకా కొంతమంది కనపడతలేదు. ఇంకా అదే సోయిలో అదే ధ్యాసలో ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తున్నాను ఒకటే, ఏ విధంగా అయితే ఇవాళ ఈ పెద్దలు మన టీఆర్ఎస్ పార్టీలో జాయిన్ అయినరు, మీరు కూడా ముందుకు వచ్చి టీఆర్ఎస్ పార్టీతోనే ఈ అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది, టీఆర్ఎస్ పార్టీతోనే
గరీబులకు న్యాయం చేస్తామని చెప్పేసి తెలుసుకొని అందరం కలిసి పనిచేద్దాం, గరీబులకు న్యాయం చేద్దామని చెప్పేసి ఈ సభాముఖంగా అందరికి తెలియజేసుకుంటాను. ఎందుకంటే ఎలక్షన్స్ అప్పుడు అది వేరు రాజకీయం. ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఇప్పుడు ఏదైతే ఎలక్షన్స్ లేని సమయంలో ఏదైతే ప్రజలు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అవకాశం ఇచ్చారు, టీఆర్ఎస్ పార్టీకి 5 సంవత్సరాలు అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి गोपनपल्ली के अरविंद अपार्टमेंट में गम के बादल छा गए। हनुमानलू नामी शख्स करंट शॉक का शिकार होते हुए जाए मौके पर ही फौत हो गया। तफसील कुछ इस तरह। शहर के गोपनपल्ली इलाके में हादसा दरपेश आया। मदनूर मंडल मुस्तकर का रहने वाला हनुमानलू अपार्टमेंट में गुज़िश्ता चंद साल से वॉचमैन की हैसियत से काम कर रहा था और लिफ्ट में शॉक आने से जाए मौके पर ही फौत हो गया। मुतासिरा खानदान को इमदाद दिए जाने निजामाबाद जिला धोबी संगमों के जेएसी सदर चिंता कुंटा शंकर के तहत अपार्टमेंट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया और बरक़ी शॉक से फौत हुए हनुमानलू को 3 मासूम बच्चे हैं और बेवा के अलावा बच्चे यतीम हो जाने पर अफसोस जाहिर किया। आमतौर पर करंट शॉक लगते ही ऑटोमेटिक रिप होने का निज़ाम होता है, मगर इस अपार्टमेंट में लापरवाही जताते हुए इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऑटोकिट तरीक़ेकार न होने से एक जान चले जाने पर गहरा मलाल जाहिर किया। गोपनपल्ली अरविंद अपार्टमेंट షాక్ గురై లిఫ్ట్లో షాక్ గురై మా రాజక సోదరుడు మద్నూరు వాసి అక్కడ వృత్తిరీత్యా వాచ్మెన్ పని చేసుకుంటూ బతికెళ్ళ చూసుకుంటున్నాడు. అతనికి 3 బిడ్డలు మరియు భార్యతోటి అక్కడనే జీవనం సాగిస్తున్నాడు. అంతేకాకుండా అక్కడ అపార్ట్మెంట్లో కరెక్ట్ అయిన తప్పిదాలు ఏంటంటే అక్కడ షాక్ కొడితే ఫీజులు అవుట్ కాకుండా అట్లాంటి సిస్టము లేదు అక్కడ. అదొకటి తప్పిదం. దానికి బాధ్యులు మొత్తం అపార్ట్మెంట్ వాసులు బాధ్యులు. అక్కడ తప్పిదం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా మా రాజకీయ సోదరులు వృత్తిరీత్యా వృత్తి ఓడగొట్టుకొని ఇక్కడికి వచ్చి వాచ్మెన్లుగా మారి వాచ్మెన్లకు కూడా రక్షణ లేకుండా పోయింది. దీన్ని దయచేసి గవర్నమెంట్ కూడా మా రాజకుల పట్ల ఆదుకోవాలని వాళ్ళని అన్ని విధాలు ఆదుకోవాలని మేము మీ ఛానల్ ద్వారా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. హనుమాన్లు జై రాజక। डिचपल्ली कौमी शहरा पर वाक़े सेंट्रल लाइटिंग पोल को एक लारी ने दी टक्कर। लारी ड्राइवर जाए मौके पर ही फौत हो जाने पर लारी में आग लग गई। तफसील कुछ इस तरह। डिचपल्ली 44वें कौमी शहरा के मोड़ के पास नागपुर जा रही लारी अपना तवाजुन खो देते हुए सेंट्रल लाइटिंग पोल से टकरा जाते हुए पलट गई। हैदराबाद से नागपुर पपीते से लदी जा रही लारी हादसे का शिकार हुई। इस हादसे में लारी ड्राइवर कैबिन में फंस जाते हुए जाए मौके पर ही फौत हो गया और लारी क्लीनर किसी तरह अपनी जान बचा पाया। इस मौके पर लारी क्लीनर ने हादसे के बारे में मालूमात दी और इस हादसे में लारी को आग लग जाने से फायर ब्रिगेड मुलाजमीन व बरक़ी मुलाजमीन फ़ौरन जाए मौका पहुंचकर आग पर काबू पाया और 1 घंटे भर से ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गई। निजामाबाद एसीपी श्रीनिवास कुमार, डिचपल्ली सीआई रघुनाथ पुलिस मुलाजमीन के साथ जाकर हालात को काबू में लाया और ट्रैफिक को बहाल करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किए जाने का सीआई रघुनाथ ने इजहार किया। అరౌండ్ 12:30 అవర్స్కి ఒక ఎంపీ వెహికల్ ఈ మన పప్పాయి పళ్ళను లోడ్ తీసుకొని నాగ్పూర్ వైపు వెళ్తున్నది. మధ్యప్రదేశ్ చెందిన వెహికల్ ఎంపీ 07HB2463 ఇది మన హైదరాబాద్ వైపు నుంచి టువర్డ్స్ నాగ్పూర్ సైడ్ వెళ్తున్నది. నాగ్పూర్ గేట్ దగ్గర ఇక్కడ నిజామాబాద్లో డిస్పల్లి సర్కిల్లో నాగ్పూర్ గేట్ అనే ప్రాంతం దగ్గర ఈ రోడ్డు అప్రోచ్ రోడ్ లాగా టర్న్ అయ్యే దగ్గర ఇది అదుపు తప్పి కింద పడడం జరిగింది. దీంట్లో డ్రైవర్ చనిపోయాడు స్పాట్ డెడ్. క్లీనర్కి ఏం కాలేదు, దెబ్బలేం తగలేదు. సో డెడ్ బాడీని మేము హాస్పిటల్ తరలించడం జరిగింది. తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటాం. ఏదైతే ఐలాండ్ లాగా ఉన్నదో హైమాస్ లైట్ పెట్టినటువంటి పోల్ని గుద్ది టోటల్గా బండి డ్రైవర్కి కంట్రోల్ కాలేదు. బాగా స్పీడ్ మీద ఉన్నట్టున్నాడు. వచ్చేసి హైమాస్ పోల్ని గుద్దేసి సైడ్కి లెఫ్ట్ సైడ్కి పడిపోయింది. పడిపోవడం వల్ల ముందు క్యాబిన్ అంతా కూడా దెబ్బతినిపోయింది. సో డ్రైవర్ అక్కడే దాంట్లో క్యాబిన్లో చనిపోయాడు స్పాట్. तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में देहातों की खिस्मत चमक रही। नवीपेट एमपीपी श्रीनिवास, जिला सरपंच फोरम एटीएस श्रीनिवास का बयान। मुकामी इदारों के नुमाइंदों को फंड्स मंजूर करने से देहातों को और भी ज्यादा तरक्कियात पर
लाए जाने का ख्याल जाहिर किया। नवीपेट मंडल मुस्तकर के एमपीटीसी की हुदूद में वाक़ई सुभाष नगर में NREGS के 5 लाख रुपयों से सीसी रोड के तामीराती कामों के लिए सरपंच ATS श्रीनिवास, MPP श्रीनिवास, MPTC नवीन राज के साथ मिलकर संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर सरपंच ATS श्रीनिवास ने कहा कि तेलंगाना सरकार देहातों की तरक्यात के लिए ज़्यादा अहमियत दे रही है और तमाम देहातों में सीसी रोड्स व ड्रेन्स की तामीरात करवा रही है और मंडल में सीसी रोडों की तामीरात के लिए MLA शकील आमिर व MLC के कविता की काविशों से 95 लाख फंड्स MPTC मेम्बरान को मख्तस किए गए और सुभाष नगर में 5 लाख से सीसी रोड की तामीरात के लिए संगे बुनियाद रखा गया और फंड्स की मंजूरी के लिए अपनी कोशिश किए MLA शकील आमिर व MLC के कविता का इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में MPTCs व दिगर ने शिरकत की। సంస్థల ఎమ్మెల్సీ గారైనటువంటి కవితమ్మ గారి చొరవతో మండలానికి దాదాపు 95 లక్షల NREGS నరేగా ఫండ్స్ అలాట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది। దాంట్లో భాగంగా ఇవాళ నవీపేట మండల కేంద్రంలో 9వ వార్డులో ఉన్నటువంటి ఈ రోడ్డును సీసీ రోడ్డుగా మార్చడానికి 5 లక్షల నిధులతో ఇవాళ ఈ రోడ్డుని శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది। ఇవాళ నవీపేట మండల కేంద్రంలో దాదాపు ₹1 కోటి వరకు EGS నిధులు కేటాయించినందుకు నవీపేట మండల ప్రజల తరఫున మా ప్రజా ప్రతినిధుల తరఫున అందరి తరఫున ఎమ్మెల్యే గారికి MLC। शराब के नशे में तेज रफ्तार से कार चलाए शख्स ने पैदल जा रहे 2 अशखास की जान ले ली और हादसे की वजह बने नौजवान को गिरफ्तार किए जाने का मुतासिरा खानदान वो दोस्तों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। नंदीपेट मंडल के रैतू फार्म गांव के पास जुमे की रात हुए सड़क हादसे ने हर एक को गमगीन कर दिया। तफसील में जाने पर नंदीपेट मंडल के खौलपुर गांव के रहने वाले हाजी वो उसका दोस्त बिहार का रहने वाला पंचर शॉप का इंतजामिया रमजान दोनों नंदीपेट से खौलपुर बाइक पर रवाना हुए और दौरान राह बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाने से बाइक को ढकलते हुए खौलपुर की तरफ आते औकात में रैतू फार्म गांव के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी और ये कार विलमल गांव के रहने वाले संगम जीवन की होने पर जीवन शराब के नशे में धुत दिखाई दिया और नशे की हालत में तेज रफ्तारी से कार चलाते हुए पैदल जा रहे दोनों को टक्कर दे दी। इस हादसे में हाजी जाए मुकाम पर ही फौत हो गया और बिहार के रहने वाला रमजान शदीद जख्मी हुआ जिसे फौरन सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया और जेरे इलाज होने पर इसकी हालत तशवीशनाक होने की डॉक्टरों ने बात बताई और हाजी व रमजान को टक्कर दिए संगम जीवन को पुलिस हिरासत में ना लिए जाने पर अवाम एहतजाज करते हुए विलमल चौराहे पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रास्ता रोको किया और तकरीबन 2 घंटे रास्ते को रोक देने से ट्रैफिक जाम हो गई। इस बात की मालूमात होते ही SI आरिफुद्दीन जाए मौके पर पहुंचकर एहतजाजियों को समझाया और मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलवाने का तयखुन देने से एहतजाजियों ने धरना खत्म किया और पुलिस स्टेशन जाकर फरियाद की। इख्तिताम से खबरों फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। टीबी मर्ज की रोकथाम और शऊर बेदारी के लिए जिले को आलमी सतह का अवार्ड। बासे फख्र तिब्बी अमले का बड़ा कारनामा, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। शबे बरात फजीलत, मगफिरत और अल्लाह से मांगने की रात। खूब इबादतों का एहतिमाम करे। नमाज इशा के औकात भी परवास टीवी पर नश्र। नांदेड़ जिले में सख्त लॉकडाउन, चौथे रोज भी सड़कें खामोश। कोरोना के बढ़ते केसों के बाद इंतजामिया का फैसला। तेज रफ्तार
पर कार ने राहगीरों को दी टक्कर, मौके पर 2 की मौत, इलाके में मातम। शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले को सख्त सजा की मांग लेकर अवाम का एहतजाज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।